नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड MCQs। इसमें कुल 10 MCQs हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर मैं यह दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये हूबहू एग्ज़ाम में ही आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें कमेंट के माध्यम से फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। ये वीडियो जो है हर किसी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप इसे समझें और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाएं। पहला क्वेश्चन है, सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि मतलब ये ग्रुप कम्युनिकेशन जो किया जाता है उसका लिमिटेशन क्या होता है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है इसमें लिमिटेशन मुख्य रूप से यह होता है कि इसकी जो फीडबैक प्रणाली होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि ये सामूहिक होता है। तो हम हर व्यक्ति से इंडिविजुअली फीडबैक नहीं ले सकते कि क्या कमी हो रही है, या हर व्यक्ति की बात हमारे तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए जो है ग जो है इसमें सही विकल्प होगा। अन्य विकल्प को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं यदि। तो जो है बुक एक इफेक्टिव सोर्स हो सकती हैं यदि वो उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हों। देखते हैं और विकल्पों को। और दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट। तो एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट अगर हो जाएंगी तो वो जो है उतना अच्छा प्रभावशाली स्रोत नहीं होगा, क्योंकि ये जो एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो 11 वर्ष के बाद आती है, तो इसमें वो संभव नहीं हो पाता है। और विषय वस्तु का माध्यम मातृभाषा हो, ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली अगर देखें तो ये जो है ख होगा सही विकल्प। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? किस टाइप के क्वेश्चन आप करना पसंद करेंगे? विकल्प हैं जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, और उनका उत्तर देने के लिए छात्रों को सोचना पड़े। तो इसमें जो है इसमें यहाँ पर घ होना चाहिए था, ये प्रिंटिंग जो है टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो यहाँ पर घ विकल्प सही होगा कि इसका उत्तर देने के लिए छात्रों को सोचना पड़े। जब सोचना पड़ेगा तो उनकी कुछ थिंकिंग जो है, क्रिएटिव थिंकिंग कहें, या उनका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं, जिसमें छात्रों को सोचने के लिए मजबूर किया जाता है एक क्रिएटिव वे में। तो आप ऐसे प्रश्न करें जिससे बालक कुछ और सोचें और अपने सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हों ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर घ विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी रुकावट है? मीन्स कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का क्या काम करेगा? इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? विकल्प है रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम, इमोशनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रिलेटेड टू इंटरेक्शन, और नन ऑफ दीज। तो अब संप्रेषण के लिए जो है सबसे बड़ा अवरोध होगा आपका रेजिस्टेंस रिलेटेड टू इंटरेक्शन। मतलब आप इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो वहाँ पर आपके संप्रेषण होने की संभावना कम हो जाती है। तो इंटरेक्शन करें, इंटरेक्शन से रिलेटेड जो अपनी प्रॉब्लम है उसको दूर करें, तो आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। यहाँ पर यही मतलब था, क्योंकि टीचर जो है छात्र से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, तभी वो अपनी बात पहुँचा पाता है, उसे पढ़ा पाता है। इसलिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, इसलिए आपका ये टॉपिक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर जो है ग विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? विकल्प हैं शिक्षा के कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से, और क एवं ख दोनों, मतलब ये दोनों विकल्प। तो इसमें जो विशिष्ट शिक्षा का संबंध होता है दोस्तों वो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए होता है, और परंतु आजकल ये आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती। आजकल इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है, समावेशी शिक्षा की, ताकि जो है विशिष्ट बच्चा जो है किसी भी समस्या से ग्रस्त है अगर वो, तो सामान्य बच्चे के साथ बैठ करके पढ़े, तो दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। और
जहाँ तक बात है कि मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से, तो मेधावी छात्रों की शिक्षा का कार्यक्रम को जो है समावेशी शिक्षा में ही शामिल किया जाता है, क्योंकि क्लासरूम जो होती है वो एवरेज स्टूडेंट को लेकर के चलती है। लेकिन तो उसमें जो है दोनों स्टूडेंट छूट जाते हैं, जो कमज़ोर हैं और जो ब्राइट हैं। तो ऐसे में समावेशी शिक्षा ये बात कहती है कि सभी को लेकर के चलना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे जो समावेशी शिक्षा से होंगे। तो फिलहाल इसमें जो है विकल्प जो होगा दूसरा सही होगा, सामान्य सा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोने कौन से हैं? यहाँ पर जो है शामिल करने लेना चाहिए कोण। 3 कोण और क्या है? तो 3 कोण होते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स, टीचर और एनवायरनमेंट। देखिए स्टूडेंट और टीचर तो समझ में आता है, एनवायरनमेंट का रोल कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा जो होती है 2 तरह की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है मूलतः हमें हमारे सामाजिक परिवेश से ही प्राप्त होती है, इसलिए एनवायरनमेंट का रोल जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए तीसरा जो है पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, जो जिन बच्चों की हाथ उठाने की आदत होती है तो उनके बारे में पूछा गया है। उनके उत्तर प्रायः सही होते हैं, उनके उत्तर प्रायः सही नहीं होते, वे पढ़ने में तेज होते हैं, उनके उत्तर सही हो भी सकते हैं और गलत भी। तो ये सही बात है कि आपको प्रेजुडाइज्ड नहीं होना है, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है कि जो बच्चा बार बार हाथ उठा रहा है इसका मतलब वो मस्ती कर रहा है, उसको आता जाता कुछ नहीं है। तो ये आपको जो आपके प्रेजुडाइज हैं इनको जो है तीनों को आपको हटाना होगा। ज़रूरी नहीं कि वो तेज ही हों, ज़रूरी नहीं कमज़ोर हों, ज़रूरी नहीं कि वो आपको मजाक उड़ाते हों, क्योंकि कुछ बैक बेंचर्स की आदत होती है। तो इसमें जो है घ विकल्प सही होगा कि उनके उत्तर सही हो भी सकते हैं और गलत भी। इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं दोस्तों कि अधिगम की प्रक्रिया में, लर्निंग के प्रोसेस में बच्चा जब सीख रहा होता है तो गलतियां करना उसका स्वभाव है। अगर गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो वो उसके सीखने की प्रक्रिया का एक पार्ट है, अंग है। तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है, उससे आपको बुलवाना है, चाहे वो गलत ही बोले, उसके बाद आप चाहे उसे सही कर दें। तो इस प्रकार से इसमें घ विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड सामान्य सा क्वेश्चन है कि शिक्षक का कार्य करने अपेक्षित सभी योग्यताएं। यद्यपि इसमें जो है लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं फर्स्ट और ग में, लेकिन यहाँ पर ग विकल्प सही होगा कि शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं जो होती हैं वो शिक्षण अभियोग्यता कहलाती हैं। अभियोग्यता और अभिरुचि में थोड़ा सा अंतर है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि, मतलब अनओबीडियंस हो सकता है क्लास में, अगर विकल्प हैं बच्चों की आय में बहुत विषमता हो, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए, बच्चों की संख्या मानदंड से बहुत अधिक हो, और यह सभी। तो इसमें जो है दोस्तों मेनली प्रॉब्लम जो होती है कि इसमें सभी विकल्प सही हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों की आय में बहुत ज़्यादा विषमता होगी तो उनकी सोचने के जो अलग अलग तरीके होंगे, है ना, कि तो इसलिए एक कक्षा में जो है अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे नहीं बैठाए जाने हैं। और बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम अगर न दिया जाए, मतलब यह है कि उनको क्रिएटिव वर्क में लगाया जाए। ऐसा नहीं कि आप उनको जो है लगा दीजिए कि चलो गाना गाओ या खेलो, ऐसे काम में नहीं लगाना है, किसी सार्थक काम में लगाना है जिससे उनकी रचनात्मकता और उनके ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, मतलब उनका नॉलेज और उनकी क्रिएटिविटी बढ़े। तो उनको व्यस्त रखने के लिए पूरा काम दिया जाना जरूरी है। और बच्चों की संख्या जब मानदंड से बहुत अधिक हो जाती है, जैसे RTE के अनुसार एक रेशियो बताया गया है कि एक टीचर के अनुसार जो है प्राइमरी कक्षा में 30 और अगर मिडिल क्लास में जाएं तो 35 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो वही एक मानदंड है। तो उस मानदंड के अनुसार उससे ज़्यादा अगर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है शोर होगा, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर घ जो है यह विकल्प सभी होंगे, सही होगा, चौथा विकल्प। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज के लिए, ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो कंसंट्रेशन के लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों रुचि की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है आंतरिक दशा जो है, इंटरनल फैक्टर जो है वो रुचि होता है। कंसंट्रेट आप वहीं कर पाते हैं जहां आपकी रुचि हो।
आपको मज़ा वहीं आता है, आप मूवी देख ले जाते हो 2-2.5 घंटे की, क्योंकि उसमें आपकी रुचि है। लेकिन आप जो है 5-7 मिनट से बड़ा वीडियो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी रुचि नहीं है। आप इसे बोझ के रूप में लेकर के पढ़ते हैं, एक मजबूरी के रूप में पढ़ते हैं। जिस दिन आप इस टीचिंग एप्टीट्यूड को या टीचिंग प्रोफेशन को एंजॉय करना शुरू करेंगे, उस दिन से आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हलवे लगेंगे और आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर भी मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा, आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें प्रोत्साहन देता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम टाइम पर, और BHU B.Ed की पूरी प्रिपरेशन इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।